हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवदत्त और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन में। दोस्तों, 1 जनवरी 22 से जीएसटी में बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए हैं, जिसमें से एक अमेंडमेंट ई वे बिल को लेकर भी आया है। दोस्तों, अगर आपके गुड्स की कुल वैल्यू 50,000 रुपए से अधिक है या फिर किसी किसी केस में ये 1 लाख रुपए भी है, तो फिर आपको अपने बिल का ई वे बिल निकालना मैंडेटरी होता है और उसके बाद ही आप अपने सामान की डिलीवरी के लिए भेज सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और आपकी गाड़ी रास्ते में कहीं पकड़ी जाती है, तो 1 जनवरी 22 से पहले ये नियम था कि आपको अपने कुल वैल्यू का जो गुड्स के जो कुल वैल्यू थे और वो जिस टैक्स रेट से थे, आपको कुल टैक्स का पेमेंट करना पड़ता था और टैक्स के कुल अमाउंट का 100% आपको पेनल्टी भी पेमेंट करना पड़ता था। यानी कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का गुड्स भेजा है जिसका टैक्स रेट 18% है, तो 18,000 रुपए आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ता था और 18,000 रुपए आपको पेनल्टी पेमेंट करना पड़ता था। लेकिन दोस्तों, 1 जनवरी 22 से ये नियम बदल गया है। यहाँ पे 2 कैटेगरी आते हैं। अगर आपकी गुड्स पकड़ी जाती है और आपने इसके खिलाफ अपील फाइल किया, तो फिर आपको अपने पूरे गुड्स का जो पहले आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ता था, यहाँ पे आपको टैक्स पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये आपके लिए राहत की सांस नहीं है, क्योंकि जो पेनल्टी की अमाउंट टैक्स के 100% की थी, वो अब बढ़ाकर 200% कर दिया गया है। यानी कि आपको 1 लाख रुपए के गुड्स अगर आप भेजते हैं और आपकी गाड़ी पकड़ी जाती है, तो 18% का अगर गुड्स है तो आपको 36,000 रुपए पेनल्टी पेमेंट करना पड़ेगा। अगर 28% का गुड्स है तो 56,000 रुपए पेनल्टी पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर यही गुड्स टैक्स फ्री है, यानी कि उसपे कोई टैक्स रेट एप्लीकेबल नहीं है, तो फिर गुड्स का जो वैल्यू है उसका 2% या फिर 25,000 रुपए, जो दोनों में कम हो, वो आपको अपील फाइल करने से पहले पेमेंट करना होगा। दूसरे केस ऐसी आती है कि गुड्स के ऑनर या फिर आप जो भी हो, वो इसके खिलाफ अपील फाइल नहीं करते हैं। ऐसे केस में दोस्तों, जो गुड्स का वैल्यू है उसका 50% या फिर टैक्स रेट का 200%, जो दोनों में ज्यादा हो, वो आपको पेमेंट करना होगा। यानी कि 1 लाख रुपए का माल अगर 18% के हिसाब से पकड़ी जाती है, तो 1 लाख का 50% यानी कि 50,000 रुपए, या फिर 18,000 का दुगुना 36,000 रुपए, जो दोनों में ज्यादा हो, यानी कि 50,000 रुपए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए कि गुड्स की जो रेट है वो 28% की है, तो पेनल्टी की अमाउंट 56,000 रुपए, या फिर गुड्स का वैल्यू का 50% 50,000 रुपए, जो दोनों में ज्यादा हो, यानी कि आपको 56,000 रुपए पेमेंट करना होगा। अगर गुड्स टैक्स फ्री है, उस पे कोई टैक्स रेट एप्लीकेबल नहीं है, तो फिर गुड्स के वैल्यू का 5% या फिर 25,000 रुपए, जो दोनों में कम हो, वो आपको जमा करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट आया है सेक्शन 129 में ई वे बिल के लिए, कि अगर आप ई वे बिल नहीं बनाते हैं तो बहुत जोरदार फंसने वाले हैं। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे के वीडियो में मैं कुछ नया लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।